खुशामदीद खुशामदीद राजा साहब। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज के इस मुबारक दिन पर जब सारे गिले शिकवे और दिलों के मैल धुल जाते हैं, आपका इस्तकबाल करते हुए हमें कितनी मसरत, कितनी खुशी हो रही है। हमें भी यहां आपकी मित्रता की छाया में फिर से आसरा लेने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज का ये मिलन हमारे बंधन को और भी सुदृढ़ और अमर बनाएगा। आपने दोबारा आगरा में रहने का फैसला करके हमारे बाजुओं को नई ताकत और हमारी रूह को नई जिला बख्शी है। राजा भगवान दास जिंदाबाद, राजा मान सिंह जिंदाबाद, राजा भगवान दास जिंदाबाद, राजा मान सिंह जिंदाबाद। बैठो मान, बैठो। अब ये बताओ, तुम वाकई खुश हो ना? क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे लगता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इस नए वातावरण में, नए लोगों के साथ तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं है? ये लोग मेरे लिए अजनबी थोड़ी ना थे, और फिर बुआ माँ का यहाँ होते हुए मुझे क्या कठिनाई हो सकती है? वो तो है, लेकिन उनके अलावा इतनी महिलाएं हैं, इतनी मलिकाएं। सभी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, खास करके मलिका माँ। वो तो मुझसे बातें करते ही खुश हो जाती हैं। और बाकी रानियां? मलिका बिल्किस बेगम के अलावा मेरा किसी और से वास्ता ही नहीं पड़ता। वो सलीम को बहुत चाहती हैं। अगले शनिवार हमें वहां खाने पे बुलाया है उन्होंने। अच्छा, और सलीम, उसका व्यवहार कैसा है? सलीम का व्यवहार? क्या मतलब? सुनने में आया है कि उसके स्वभाव में ठहराव नहीं। किसने कहा ये? मुझे बताइए, मैं उसे ठिकाने लगाती हूँ। शांत हो जाओ मेरी पगली बहन, शांत हो जाओ। ये किसी खास आदमी ने नहीं कहा, ये बस हमारा अनुमान था। आपका अनुमान गलत है। आपकी बहन अपने सुहाग को काबू में रख सकती है। चिंता न करें भाई साहब, सलीम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनके बिना जी नहीं सकती। क्या इतना काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है। यह सुनकर हमारे मन की शंका दूर हुई। मान, रीति के अनुसार हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए आमेर ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पिताजी ने अपना ओहदा फिर संभाला है, हम जल्दी वापस नहीं जा सकते। आप ठीक कहते हैं भाई साहब। ये शांति और मित्रता जो पिताश्री और महाबली के बीच वापस स्थापित हुई है, उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस सिलसिले में तुम हमसे सहमत हो, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई मान, बहुत खुशी हुई। अब हम मियां तानसेन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी अजीम मौसीकी से आज की रात को 4 चांद लगा दें। मेरा संगीत महाबली के कला प्रेम की देन है। महाबली ने ही मेरी सुर साधना को सफल बनाया है। हमें फख्र है कि हम आपके दौर में हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी अजीम मौसीकी से आज की रात को एक यादगार रात बना देंगे। महाबली की आज्ञा से आज की रात मैं एक नई बंदिश पेश करना चाहूंगा। सुभान अल्लाह, इरशाद। महाबली, मेरा अनुरोध है कि दरबार की सारी रोशनी मध्यम कर दी जाए। मध्यम रोशनी इस राग की खास मांग है। रोशनी मध्यम कर दी जाए।
इस बंदिश में मैं अपने गायन की शुरुआत राग दरबारी के सुरों से करता हूं, जो राग भूपाली की बंदिश में विलीन हो जाएंगे। यह गायन आखिर में प्राचीन राग दीपक की एक हल्की झलक से समाप्त होगा। मेहरुनिसा, आप यहां हमारे पास आकर बैठिए। सब लोग मुझे मेहरू बुलाते हैं, आप ही मुझे मेहरू कहिए। ठीक है, हम भी आपको आज से मेहरू कहेंगे। आइए राजा साहब, तशरीफ लाइए और इस गरीब के घर को पवित्र कीजिए। भगवान करे इस घर की शीतल छाया हमेशा हमारी भाग्यदाता बनी रहे। अरे बेटी, तुम इस वक्त तक वहां खड़ी किस चीज का इंतजार कर रही हो? ये कितना लंबा सफर तय करके तुमसे मिलने आए हैं। आओ, इनसे आशीर्वाद लो। तुम खुश तो हो ना मेरी बच्ची? बहुत खुश। हमें तुम्हारी कमी का हर क्षण आभास होता है पगली, हर क्षण, उठते बैठते, हर समय। मुझे भी। हमें भी इस बात का एहसास है हमारी बेटी, मगर क्या करें, यही इस दुनिया की रवायत है कि हर बेटी को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी और का घर बसाना होता है। अब आप सब भाई बहन मिलकर अपने सुख दुख साझे करें। हमें यकीन है आपको इस बारे में किसी हिदायत की जरूरत नहीं है महारानी कि इनका कितना ख्याल रखा जाए। खुदा के फजल से हमारे पुराने दिन फिर लौट आए हैं।